अगर राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, आपको मालूम है शहरों की सरकार का गठन होने वाला है और चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं और चुनाव की सरगर्मियां तेज भी हो गई हैं और कई जगह पे पारा ऊपर भी चढ़ चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं आजाद नगर हिसार की। ये आजाद नगर वैसे ही नहीं है, इसकी फिजा में भी आजादी है और ये आज आपको मालूम भी चल जाएगा। आजाद नगर वार्ड 19 चंद्रलोक कॉलोनी शिव मंदिर के सामने एक पंचायत का आयोजन हुआ और उस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जो वार्ड 19 की इबारत लिखेगा, इतिहास लिखेगा। यह फैसला बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ा देगा। आखिर ऐसा क्या फैसला हुआ? हो सकता कुछ लोगों को रात को नींद ना आए, गोली खाकर सोना पड़ जाए। मेरे साथ तमाम पंचायती जुड़ चुके हैं और हम पंचायतियों से जानेंगे कि आखिर फैसला क्या हुआ, किन बातों पर हुआ, क्या वहां चर्चा रही और क्या विषय थे। सबसे पहले मैं पंचायतियों से आपको रूबरू करवाता हूं। राम राम जी। राम राम जी। राम। अपना परिचय दे सबसे पहले कैमरे पे। मैं अशोक गोयत, आजाद नगर में विराट नगर हाउस नंबर 163 में रहता हूं और आज की जो पंचायत थी जी 36 बरादरी की भाईचारे की खाप पंचायत थी। खाप पंचायत। उस खाप पंचायत में ये फैसला हुआ कि सबसे पहले खाप पंचायत का प्रधान चुना जाए। तो खाप पंचायत में 36 बरादरी की खाप पंचायत, पहले ये केवल जाटों में पंचायतें होती थी। कोई दैया खाप, कोई मलिक खाप, ये जाटों के अलावा खाप पंचायत और दूसरी जाति में नहीं थी। तो सभी जातियों ने मिलकर के एक खाप पंचायत का गठन किया, एक नई शुरुआत की और उस खाप पंचायत का जुम्मा मेरे को दिया गया। मेरे को उस खाप पंचायत का प्रधान चुना गया है। मेरे को ये खाप पंचायत में ये पगड़ी पहनाई गई है। मैं इस पगड़ी का उसमें आश्वासन दिया कि मैं इसका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, उस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये आपने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 36 बरादरी ने खाप बना करके एक नई शुरुआत की है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए सही कह रहे हैं। ग्राम लेवल पे कई बार कई गांव हैं, कई बार एक गोत्र है, गोत्र लेवल पे, ग्राम लेवल पे आपने इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी, खाप व्यवस्था। लेकिन शहर में, कॉलोनी में, मोहल्लों में अगर खाप व्यवस्था बनाई जाए बड़ी अच्छी बात है। हमने भी सर्व जातीय पुनिया खाप बना रखी, उसमें सभी जातियां हैं और सभी जातियां होनी ही चाहिए क्योंकि ये जातियां सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए बनाई गई हैं। सब चीजें हमारी सेम हैं। तो गोयत साहब फिर क्या फैसला हुआ आपकी खाप पंचायत में? उसमें ये फैसला हुआ कि थानों के अंदर छोटे मोटे जो भी केस हैं वो जाते हैं तो उनको सबसे पहले खाप पंचायत के अंदर ले आ जाए। बिल्कुल सही कहा। ताकि भाईचारे में उसका समाधान हो सके। बहुत अच्छी बात कही। मैं इस बात के साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा। साथियों, आप भी भली भांति वाकिफ हैं, अदालतें और पुलिस आपको सजा तो दिला सकती हैं लेकिन आपका भाईचारा कभी कायम नहीं करवा सकती हैं। भाईचारा केवल और केवल खाप पे ही कायम करवा सकती हैं और जब तक हमारा भाईचारा सुदृढ़ है तब तक समाज, और जब तक समाज मजबूत है तब तक हमारा अस्तित्व है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की क्योंकि हम थानों में बर्बाद होते हैं। अब सबको मालूम है पुलिस की व्यवस्था का, सबको मालूम है वो उस पक्ष से भी पैसा ले लेते हैं, इस पक्ष से भी ले लेते हैं, काना कीड़े किसे कौन काट दे वो अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी मामले को थाने तक नहीं जाने दोगे, उसको खाप में सुलझा दो। अच्छा फैसला है। इसके अलावा और क्या फैसले हुए? उसके बाद फैसला लिया गया कि पार्षद चुनाव आया हुआ है तो पार्षद चुनाव में सभी पार्टियों के सभी आजाद उम्मीदवार वहां पे बुलाए गए थे कि हम एक अच्छे उम्मीदवार को चुने जो वार्ड के भलाई के लिए काम कर सके। तो उसमें फैसला हुआ कि भाई प्रवीण ढांडा को उसके लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया पंचायत ने अपनी तरफ से, खाप पंचायत ने अपनी तरफ से। ये यानी कि प्रवीण ढांडा अब खाप पंचायत उम्मीदवार हो गया। हाँ, खाप पंचायत का उम्मीदवार हो गया और पंचायत ने ये कहा अगर प्रवीण ढांडा जीतता है तो खाप की जीत है, अगर प्रवीण ढांडा हारता है तो खाप हारती है। अच्छा। तो
लास्ट में ये फैसला होने के बाद प्रवीण ढांडा ने जा करके उस मंदिर के अंदर अपना माथा टेका था, एक कंडीशन लगा दी थी कि भाई तू इस भगवान के सामने ये हाथ जोड़ करके ये कहे अब भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम करूंगा, क्योंकि लोग इस बात को भुगत चुके थे कि वो पहले एक बार पार्षद तो बन जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद आम लोगों को भूल जाते हैं, चमचे पाड़ लेते हैं। तो इस बात को लेकर के उनमें बड़ा रोष था। उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना एक खाप पंचायत बना लिया 36 बिरादरी की, ताकि एक जिस कैंडिडेट को हम खड़ा करें चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो इसमें सबकी सहमति गोविंद साहब? सबकी सहमति है। देखो ये कई बार होता कि कुछ अपने लोग इकट्ठे करके लिपापोती कर दी जाती है, ऐसा तो नहीं है? 36 सारे थे, अच्छा, कंप्लीट थे। बूढ़े सब मंदिर में कम से कम भी 70-80 बार अनाउंसमेंट किया आप गया। अपना परिचय दो जी। दोनों हाथ में पकड़ दो, कोई बात नहीं, लगाने की जरूरत नहीं, हाथ में पकड़ के बोलो, आ जाएंगे। उसके अंदर लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर, ओल्ड मैन जो भी था सब वहां बैठे थे। उन्हीं की सहमति से इसको चुना गया है। अच्छा, और उसी हिसाब से फैसला लिया गया है। फैसला लिया गया है। हाँ। जी, तो आप अपना नाम और बताएं एक बार। मेरा नाम है हरपाल सिंह मलिक। हरपाल सिंह मलिक। तो डांडा साहब, समाज का जो वजन होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वजन होता है, और आप पर ये समाज ने वजन टेका है, क्या आप इस बात को किस रूप में लेते हैं? आज की खाप पंचायत के सभापति आदरणीय मेरे बड़े भाई अशोक वैद जी और चाचा श्री हरपाल सिंह मलिक जी और इनकी खाप पंचायत के सदस्यों ने जो फैसला किया है, मैंने उनको सिर माथे लगाते हुए इनके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम किया है। और पंचायत ने मेरे को आजाद नगर क्षेत्र के वार्ड के आज़ाद प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर खाप का प्रत्याशी मैदान में उतार कर हिसार नगर निगम के अंदर 20 वार्डों में से एक अनोखा और विरला वार्ड जो है इन्होंने चुना है। और इस बात का अंदेशा और संदेशा पूरे हिसार नगर निगम में चला गया है कि आजाद नगर क्षेत्र के अंदर जहां 2 वार्ड हैं, वार्ड 18 और वार्ड 19, कि वार्ड 19 के लोगों ने अपनी बहुत ही सामाजिक भाईचारे की पहल को आगे बढ़ाते हुए, भाईचारे को बढ़ाते हुए, खाप पंचायत का आदर सम्मान करते हुए, अपनी प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा अनोखा विरला फैसला दिया है। इसे वहां पर मौके पर मौजूद हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी और हमारे सामाजिक किसान जमींदार, हर 36 बिरादरी के साथी वहां मौके पर जो मौजूद थे, उन लोगों द्वारा इस फैसले की बहुत ज्यादा सराहना की गई है। और आज इस खाप पंचायत के इस मौके पर जो सभापति चुने गए वो आदरणीय अशोक गोयल जी थे। अशोक गोयल जी ने किसी भी प्रकार की किंतु परंतु को दरकिनार करते हुए समाज के साथियों को, आए हुए उपस्थित खाप के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से ये बतला दिया था कि यह एक 5 वर्ष के लिए सेवादार पद के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर काम करेगा और 5 वर्ष तक जो ये सेवा करेगा वो एक खाप पंचायत के तौर पर आपकी सेवा करेगा। ये पार्षद प्रत्याशी जो है हमारा खापी पंचायती पार्षद कहलाएगा और यह हिसार के अंदर एक बहुत ही बड़ी पहल होगी। और मेरे ऊपर जो खाप पंचायत ने जो जिम्मा लिया, मैंने पंचायत का आदर सत्कार और आज की इस खाप पंचायत का सभापति और सह सभापति के तौर पर आदरणीय अशोक गोयल जी और चाचा हरपाल सिंह मलिक और इनकी खाप पंचायत का जो फैसला है, मैं सिर माथे करते हुए खाप पंचायत का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझ जैसे छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को इन लोगों ने इतनी बड़ी क्षेत्र की जिम्मेवारी दी, मैं इनका तहे दिल से आभारी रहूंगा। जो ये जैसा भी फैसला आगे, जैसे भी तौर तरीके से चुनाव लड़ेंगी, खाप के सरदार चुनाव लड़ेंगे, खाप के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, तो मेरी हार और जीत का फैसला क्षेत्र के लोग करेंगे। इन्होंने राजनीतिक दलगत राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को दरकिनार करके भाईचारे को चुना है, भाई प्रवीण ढांडा को चुना है, क्षेत्र के विकास और संघर्ष साथी को चुना है, खाप
के तौर पर एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इसके लिए मैं पूरे आजाद नगर क्षेत्र की ओर से, वार्ड 19 की ओर से खाप पंचायत का हार्दिक आभारी रहूंगा जी, डॉक्टर और मैं साहब। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। जो भार उन्होंने आज क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर खाप पंचायत ने छोड़ा है, मैं कभी खाप पंचायत की पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। मैं उनकी बातों को मानते हुए, उनके आदेश और दिशा निर्देश की पालना करते हुए आजाद नगर वार्ड नंबर 19 के विकास को आगे बढ़ाते हुए नई क्रांति लाने का काम करूंगा। जी, आपने डांडा साहब धन्यवाद किया, ठीक है। थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि वहां आपके अलावा और कितने आजाद उम्मीदवार थे? वहां पर दरअसल खाप पंचायत द्वारा एक व्यवस्था रखी गई थी। उन खाप पंचायतों का एक साधारण सा सीधा सा एक रवैया था जो उन्होंने घोषणा माध्यम के मुनादी माध्यम से करवा दिया गया था। उनका साधारण और साफ स्पष्ट था कि पंचायती भाईचारे का चुनाव है, कोई पार्टीबाजियों का चुनाव नहीं है। जहां विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के चुनाव पार्टी और राजनीतिक दलों के लोग चुनाव लड़ते हैं, ये हमारा ग्रामीण पंचायती शहरी चुनाव है। हम एक दूसरे से वाकिफ और जानकार लोग हैं, हम एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को, कार्य करने की क्षमता को जानते हैं। इसी आधार पर खाप पंचायत का एक निर्णय था और सभी को यह निर्णय लागू था कि हम किसी राजनीतिक दल के किसी साथी को, अगर कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति, कोई किसी दल की टिकट से जुड़ा साथी, कोई राजनीतिक सिंबल पर उम्मीदवार साथी, उसको इसमें किसी भी तौर पर आने की पाबंदी भी थी और उसके ऊपर विचार करने से खाप पंचायत ने मना कर दिया था। छोड़ के आजाद की बात कर रहे हैं हम। और साथियों ने समर्थन कर दिया। समर्थन जितने भी और आजाद उम्मीदवार थे वो आए थे, हमारे पास आए थे। आदरणीय सभापति और सह सभापति हरपाल सिंह जी और सभापति जी अशोक गोयत जी से और उनकी खाप पंचायत के सदस्यों से, सरदारों से मिले थे। उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन वो अपनी बात को संपूर्ण रूप से खाप पंचायत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। जो कि खाप पंचायतों की तमाम शर्तें थी, वो शर्तों के अंदर क्षेत्र की भलाई की बात चाहते थे, क्षेत्र के उत्थान की बात चाहते थे और वो खाप पंचायतों का जो एक पूर्ण बेस था वो एक बहुत ही विकासशील संघर्षिक साथी की ओर जाता था। इसमें एक फैसला और पैमाना और मापदंड था कि खाप पंचायत उन्हीं को नेतृत्व सौंपना चाहेगी जो एक बहुत ही पढ़ा लिखा, ईमानदार, पाक साफ स्पष्ट और दलों से दूर, दलगत राजनीति से दूर व्यक्ति हो। तो खाप पंचायत ने और अन्य व्यक्तियों को, अन्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए, वहीं राजनीतिक दल पार्टियों के लोगों को दरकिनार करते हुए मुझ पर आस्था व्यक्त की, मुझे जिम्मेवारी सौंपने का काम किया। तो मैं इसके लिए खाप पंचायत का आभारी रहूंगा और सदा इनकी सेवा करूंगा। जी, तो हम थोड़े और साथी उनसे भी जानना चाहेंगे। आप थोड़ा आगे आइए जी। ये सब इंस्पेक्टर हमारे। आप हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, ठीक है। उधर मुंह करके बोलो। आप भी वहां थे, दोनों माइक हाथ पकड़ लो हाथ में। कोई नहीं, बैठ के बोल दूं। हाँ, बैठ के बोलो, कोई इशू नहीं। हाँ जी, साथ में थे। हाँ, तो क्या फैसला है? इस फैसले में आप सबको मंजूर है ये फैसला? बिल्कुल जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई अशोक गोयत जी, आदरणीय बड़े भाई मेरे ये मलिक साहब हरपाल जी, और भी हमारी टीम के कई काफी सदस्य थे, जिसमें में जाति पाति का कोई मामला कौन नहीं। एक पढ़ा लिखा, एक ये वकील आदमी है जो अपने बहुत पढ़ा लिखा सभ्य, इसका ढांडा साहब जी, प्रवीण ढांडा जी का समर्थन सबने किया मिलकर। अच्छा, और सभी जातियों का समर्थन? हाँ, इसने इसलिए किया है कि मंदिर में इन्हें नेम भी खाया है कि भाई मैं किसी भी जाति पाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सबका सार्वजनिक काम दिल से करूंगा। दिल से? हाँ, दिल से करूंगा। जैसे डिस्पेंसरी है, स्कूल की जो भी व्यवस्था है वहाँ बच्चों की, या कोई बिजली पानी जो भी है, इनने की आश्वासन, उन्होंने एक अपना विजन दिया आपको। इस विजन पर भरोसा आपको? आश्वासन दिया है भी मैं प्रधान जी का सिर पे ने पगड़ी रखी हमने। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई इस बात की मेरी भी जिम्मेवारी है, और पाल भाई ने भी कहा है ये लड़का बहुत आगे बढ़ने वाला है, इसका समर्थन करो। तो सबने भाई इसका मिलकर ने, बड़े बच्चे सभी ने समर्थन किया। आगे दीजिए आप माइक। अजय, आप क्या कहेंगे? मतलब जो आज एक सामूहिक फैसला हुआ है, ये कितना मजबूती से किया गया ये फैसला? ये महापंचायत का फैसला लिया है जी, और महापंचायत ने चुनिया प्रवीण ढांडा को, और ये महापंचायत की हार जीत है जी। महापंचायत ही चुनाव लड़ेगी, प्रवीण ढांडा नहीं महापंचायत चुनाव लड़ेगी। अच्छा, तो ये सारी खाप पंचायत का फैसला है? बिल्कुल जी, सारा भाईचारे का फैसला सारा फैसला जी।
आज से जो प्रवीण डांडा है वो भाईचारे का उम्मीदवार है, भाईचारा उम्मीदवार है। भाईचारा उम्मीदवार भाईचारा उम्मीदवार। जी। तो सारा भाईचारा मिलकर चुनाव लड़ेगा, भाईचारा मिलकर चुनाव लड़ेगा, सर्वसम्मति से लिया गया सर्वसम्मति फैसला से है। चुनाव लड़ा जाएगा। बात और है सर, जी। हाँ जी। तो साथियों, जैसा कि बता रहे हैं सारे खाप के नुमाइंदे बता रहे हैं कि ये एक भाईचारे का फैसला है और आज से प्रवीण डांडा भाईचारे का उम्मीदवार है। आप क्या कह रहे हैं जी सोम? खाप पंचायत ने अपना ऑफिस भी अलग किया है, अच्छा प्रवीण ढांडा का ऑफिस अलग है। अच्छा खाप पंचायत ने ये कैंडिडेट मान के, अपना कैंडिडेट मान करके कि अब पंचायती कैंडिडेट खाप पंचायत है, ये तो एक चेहरा है, तो उसका ऑफिस रहेगा पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा। ये अपने ऑफिस में अपना काम करता रहेगा, हार जीत खाप की होगी, ठीक है, ये फैसला लिया गया। तो साथियों, जैसा आपने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों का साफ साफ कहना है कि वहां पर जितने भी मौजूदगी थी, सारी की सारी सरदारी ने एक सुर में एक फैसला किया है कि प्रवीण डांडा, औरों को भी मौके दिए गए हैं, जो अन्य आजाद उम्मीदवार थे उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सबसे पहले वहां जितने भी कैंडिडेट से उनसे विजन मांगा गया कि आप अपना विजन बताइए, आप क्या करने वाले हैं अगर आप जीत जाते हैं, या हम अपना मत आपको क्यों दें। हमने पहले भी वीडियो में कहा था, आपके पास कोई भी कैंडिडेट आता है, आप अपना एक परम कर्तव्य बना लीजिए, आप उनसे अपना विजन जानिए। जब आपको उनका विजन पसंद आए, उनमें लगे कि हाँ ये वह आदमी है जिसको मुझे अपना मत देना चाहिए, उसके बाद आप मत का फैसला कीजिए। साथियों, ये एक लोकतंत्र का त्योहार है। 5 साल में ये ताकत आपके पास आती है, आपके हाथों में आती है। और अगर 5 साल में आप ऐसे आदमी को वोट दे देते हैं जो आपकी भावनाओं पर खरा नहीं उतरता, विकास नहीं करवाता, उसका कोई विजन नहीं है, तो आप बहुत गलत करते हैं और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। फिर बाद में आप कोसते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार आप ही, क्योंकि उसको वोट आपने ही दिया है, मत आपका था। मताधिकार का सोच समझकर फैसला करें। तो यहां आप जानते हैं, जितने भी तमाम खाप के लोग बैठे हैं, जितनी सरदारी बैठी है, सरदारी ने अपनी बात आपके सामने रखी है। इन बातों से आप कहां तक सहमत हैं, आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और जो आज का माहौल है उस पर आपके क्या विचार है वह भी बताइए, और आप वह भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपका उम्मीदवार है, जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसमें क्या खूबियां हों। जब आप अच्छे से सोचेंगे या आप जागरूक हो जाएंगे, तो आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये सच्चाई है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।